एक्सरे देहात की इस कड़ी में आज हम पहुंचे हैं पटौदी विधानसभा के गांव डाडावास में। आज इस गांव का एक्सरे करेंगे और जानेंगे यहाँ के मुखिया ने 5 साल में कितना विकास कार्य किया है, गांव में क्या समस्याएं हैं, हरियाणा में कभी पंचायत चुनाव का बिल्कुल बच सकता है, यानी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहाँ के मुखिया ने इलेक्शन के टाइम में जो वादे किए थे, कितने वादे में खड़े उतरे हैं, उसका जायजा लेने पहुंचे हैं और एक्सरे करेंगे इस गांव में कि आखिर इस गांव में क्या जन सुविधाएं हैं और मुखिया ने अपने काम में कितनी जिम्मेवारी निभाई है, कितना कामगार और साबित हुए हैं। चलते हैं गांव की और जानेंगे गांव वासी क्या कहते हैं सरपंच के बारे में, यानी मुखिया के बारे में। डाडावास गांव में मौजूद हैं और यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे जानेंगे कि आखिर सरपंच ने जो वादे किए थे कितने वादों पे वो खरा उतरे हैं, क्योंकि 5 साल करीब हो गए हैं। कभी भी पंचायत चुनाव का बिल्कुल यानी बच सकता है, हरियाणा में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। ताऊ जी, सरपंच कौन आपके गांव का? ईश्वर सिंह सोराण। अच्छा, कभी जो 5 साल में जो वादे किए थे कुछ वादों पे खरा उतरे हैं? हाँ, ठीक चल रहा है काम। क्या काम किए? एक तो फिरनी बनवाई जी, एक जी नाला बनवाया जी, एक वो गंदा नाला बाहर कटवाया जी, जी। और वो जी वो या आंगनवाड़ी नहीं करवाई नहीं। जी, हाँ, यानी पानी आता है, अगर पानी की बात की जाए तो वाटर सप्लाई सही चल रही है। चल रही है। हाँ, गलियां पक्की हैं? हाँ, गली सारी पक्की से हरिजना के में रोड चल रहा है जी। जी। ओ किस बात की ओ किस बात का रोड़ा चल रहा है? वो जी वो ये इसमें हाँ चौपाना बन रही जी, फिर पक्षपाती थे जी, वो कहे तो वो करके ना दे। हाँ, पार्टीबाजी बिल्कुल गांव में होती है। अगर बात कर लेते हैं ताऊ जी, तो क्या मानते हैं 5 साल में काम किया है आपके गांव में? हाँ, चलो काम करे उस। काम किया है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर जो ताऊ जी से उन्होंने बताया कि सरपंच ने काम जरूर किया है। एक युवा है, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम आपका? पवन कुमार। पवन जी, क्या मानते हैं कि पहले पंचायत में इस पंचायत में अंतर क्या है, और दूसरी बात ये बताना कि 5 सालों में कितना काम किया है इस मुखिया ने? गांव में बहुत अच्छा काम किया है। गांव का जो जोड़ का पानी था हमेशा गांव के अंदर भरा रहता था, वो नाले के थ्रू बाहर निकाल दिया गया है और कंप्लीट नहीं हुआ। आप जैसे गांव में बढ़ोगे तो काम चल रहा है उसमें। और गांव की चौपाल आंगनवाड़ी उधर बनाई है जर्नल की, बाकी एससी में नहीं बनाई गई है। और एससी की जो मेन गली है उसका काम चालू था और वो हमारे ही गांव के कुछ लोगों ने उसको बंद कर दिया गया हरिजनों में। बाकी होने नहीं दिया है काम, कुछ करना नहीं था, कुछ होना गांव नहीं में था। कुछ आदमी होते हैं जो रोड अटका देते हैं विकास कार्य में, ये मान के लेके चलें? बिल्कुल 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 बिल्कुल। बाकी सरपंच ने बढ़िया काम किया गांव में। यानी अगर सरपंच ने अच्छा काम किया है तो 10 में से कितने नंबर दोगे आप? 10 में आता 10 है जी। बेटा घणो ही काम करियो से, गलियारा बनवा दिया अच्छा, और जोड़ तो छटवाए कोई ना भाई। यो गंदे हाँ पानी पुनी आता है? पानी पुनी तो खूब आओ से, गलियां पक्की हैं? गलियां तो पक्की से, पर यो काम ना करवाए जोड़ को या गंदे से गांव के बीच में, ये करवाना जरूरी है। यो बहुत जरूरी से। ऐसे देखा जाए तो अब की बार काम हुआ गांव में? हाँ गांव में काम हुई से घणो ही। चारों तरफ की तो फिरनी बनवा दी और नाला कटवा दिया चारों तरफ का। सरपंच ने क्या काम किया गांव में? गांव में सरपंच ने वो जो आगे वो है ना इसका होली की जगह और पंचायत वो जगह खाली पड़ी है, आंगनवाड़ी बनवाई है। और बाकी ये जोड़ का पानी निकालने की बात चल रही है, आगे वो काम नहीं पूरा हुआ है, नाला बना हुआ है। बाकी जितना कर सकता है वो, ये इधर रास्ता है उसके ब्रेच गिरवाया था उसमें, लेकिन वो आगे पूरा नहीं गिराया, आधे में गिरा उसमें। काम किया है गांव में? हाँ क्या कहना चाहेंगे, कितना काम किया सरपंच ने? सरपंच साहब ने पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ करके इस योजना के अंदर इतने विकास कार्य कराए हैं। कुछ विकास कार्य पूर्ण नहीं हो पाए समय के कारण, बाकी हम सरपंच साहब के काम से पूर्णतः संतुष्ट हैं। गांव में आमदनी क्या है? गांव में आमदनी पंचायत लैंड तो कोई है नहीं, 1 लाख रुपए के लगभग पट्टे पर ज़मीन जाती है और बाकी जो गवर्नमेंट सेल वो होती है वही होती है। दूसरे मोहल्ले में भी वहाँ पे गंदगी है, वजह? मोहल्ले में पर्टिकुलर किसी मोहल्ले के अंदर गंदगी नहीं कह सकते हम आप भी गांव में विजिट किया है या हम तो यहाँ पर वासिंदे हैं गांव के, वहाँ बीच के अंदर कुछ जो अडावली बोलते हैं, वो किसी पर्टिकुलर लैंडलॉर्ड की ज़मीन है और उसके वहाँ कूड़े का डंप है, तो उसका तो पंचायत भी नहीं कर सकती। वहाँ कोई भी सरपंच हो या कोई भी हो तो अच्छा, यानी ये मानते हैं गांव में काम किया सरपंच ने? सरपंच ने बहुत ज़्यादा काम किया है। 10 में से कितने नंबर दोगे आप? 10 में से 9 नंबर जी। 1 नंबर क्यों काटा आपने? एक नंबर तो समय का अभाव है और पूर्णतः वो नहीं होता है ना। ये 10 के 10 नंबर तो ये पूर्णतः पब्लिक तो, मैं अगर सरपंच हूँ मैं भी खुश नहीं हो पाऊंगा इस बात से, तो कमी तो कहीं ना कहीं तो
समय की कमी, गवर्नमेंट से ऐड की कमी कुछ तो रहती है जी। 10 में से 9 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। ताजी क्या काम किया सरपंच ने? नाला बनवा दिया अच्छा और रास्ता इसे बुंदा था, हम पानी मांग जाया करते, बड़ा बढ़िया पानी बाहर कड़वाया, रास्ता पक्का करवा दिया और चौकर तो बंद बढ़िया बनवा दिया। और क्या चाहिए बताओ? किया अच्छा। हाँ, पानी तो व्हाट्सएप लगवा दी, पहले दुनिया खड़ी रहकर नल के ऊपर है, वो करवा दी। और क्या चाहिए बताओ? क्या ने काम किया कुछ? हाँ, काम किया था जी, गली पास की थी, बनने नहीं दी। वजह क्या है? वजह तो ये बस इसलिए वो सारा पानी हिंगान नहीं काटना चाहो था, कोई हिंगान कैसे कोई परान कैसे, इसलिए बंद ही होगी। वैसे बात करें कि 5 साल में काम किया सरपंच ने? 5 साल में जी काम किया भी है। क्या नाम आपका भाई जी? लोकेश। लोकेश, 5 साल में मुखिया ने कितना काम किया है? देख, काम तो क्या है बहुत, जहाँ रुकावट है नहीं करने देते वहाँ करेगा क्या। अच्छा, क्या काम किया है? फिर नहीं बन के गाँव के चारों तरफ के, लाइट की व्यवस्था हुई है, जोड़ गली काट कर दिया, जी। एक आधी गली थी वो भी बना दी गांव के अंदर की, आंगनबाड़ी बनी है नई, यानी बदलाव किया है सरपंच ने? बिल्कुल किया। 10 में कितने नंबर दोगे? 10 में से 10। ताऊ जी, सरपंच ने काम किया? ना किया जी। वजह क्या है? वजह क्या है जी, अपने अपने फलसा के अंदर काम किया, हरिजन की तरफ कोई काम नहीं किया। यानी हरिजनों में काम नहीं किया, ये लोग कहते नजर आए हैं। क्या काम नहीं किया ताऊ जी? कोई भी काम नहीं, ना रोड, ना गली ठीक कराई, ना पानी ठीक किया, ना कूड़ा करकट का हुआ, ना सफाई, ना चौपाट, कुछ नहीं बना। पक्षपात अपना काम किया है? अपना अपना काम किया है। देखिए, बिल्कुल यहाँ के जो लोग हैं वो भी हैं, कह रहे हैं कि पक्षपात किया है। एक ताई जी से बात करें। ताई जी, 5 साल में क्या काम किया सरपंच ने? भाई फरसा में ही गारा छटा सर, फरसा में सारा काम हुआ, हम तो गारा में खड़े सकते, देख लो। वजह क्या है? यो थोड़ी सी साथ जाको काम से जब ना हो रहा है जगह हम तो, यानी आपसी लड़ाई है, मतभेद है यहाँ पर। हाँ। क्या कहना जी आपका? आपसे लड़ाई किसी की नहीं है, ये हमारी साथ सुन तो सही, ये तो गांव के अढ़ावली है, इसके अंदर कूड़ा कोई भी गिर सकता है, या तो गली है, यह गली है। और विकास के लिए बुढ़ापा पेंशन है लोगों के, वो बुढ़ापा कहीं कहीं जाते हैं, गांव के अंदर कोटा भी नहीं बटता। लगातार हर गांव में जा रहे हैं, हर गांव का अक्षरा कर रहे हैं कि आखिर मुखिया ने कितना विकास कार्य किया है। डाडावास गांव का आज अक्षरा कर रहे हैं। पहले बुजुर्गों से बात कर लेते हैं कि लगातार कि यहाँ के मुखिया ने कितना काम किया है। ताऊ जी, कैसे हैं? ठीक है हो आप? हाँ, बढ़िया। अच्छा, सर्दी वगैरह है? हाँ, सर्दी है। सर्दी है। अच्छा, मुखिया ने जो सरपंच है कितना काम किया गांव में? यूँ लगा लो 70% काम कर दिया। क्या क्या किया? रास्ते पक्के कर दिए जी, और फिर नहीं सारी PWD में आकर वो ही पक्की होगी जी, नाला बना दिया बगैर पैमाइश का जी। बस, और तो क्या। पानी वगैरह आता है? हाँ, वाटर सप्लाई आती है। अच्छा, ये गांव में घूमे हैं, कहें कि अलग मोहल्ले में काम हुआ, दूसरे मोहल्ले में काम नहीं हुआ, कहाँ से सच्चाई है? नहीं, मोस्टली तकरीबन काम तो हो ही रहा है। यानी काम हुआ है। हाँ। नंबर कितने दोगे 10 में से आप? 10 में 7 दे दूँगा। 7 नंबर यहाँ पर सरपंच को मिलते नजर आ रहे हैं। जहाँ खबर फास्ट की टीम जा रही है अक्सर करने, तो आप आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि गांव की तस्वीर बिल्कुल दिखेगी और गांव में क्या समस्याएं हैं। ताऊ जी, हाँ सर, क्या काम किया? मैं फतेह सिंह शोरान, एक्स मेंबर पंचायत। गांव में सरपंच साहब ने सबसे पहले पानी का कार्य किया, नई वाटर सप्लाई लगाई है, गांव में अच्छा पानी मिल रहा है। उसके बाद गांव के अंदर भी सारी गलियां पक्की कर दी है। गांव की चारों तरफ 1.25 करोड़ रुपए से गांव की फिरनी पक्की कर दी है और काफ़ी सुधार किया है। मतलब अब तक जो सरपंच बने उसमें विकास के काम में, विकास के कार्य में सबसे बेस्ट रहा। कितने सालों की तुलना की जाए मेंबर साहब, 25 सालों की तुलना की जाए, अब 30 सालों की जाए कि अब की बार ज़्यादा विकास कार्य हुआ है? हाँ, अब की इस पंचायत में विकास कार्य सारी पंचायतों से बढ़िया हुआ। कहने की 25-30 सालों में काम नहीं हुआ, तो कितने नंबर देना चाहेंगे आप इस पंचायत को, सरपंच को आप 10 में से? 10 में से इसको हम 8 नंबर देना चाहिए। 2 नंबर कैसे काटे? 2 नंबर ऐसा है जी, कुछ काम, सबके काम तो हो नहीं सकते, कुछ ग्रांटें, कई गांव में कई बातें होती है। यानी गांव में पार्टीबाजी जरूर होती है, इशारों में समझा जरूर दिए हैं हम। उन्होंने कहा कि पूरे काम जरूर नहीं होते, इतना जरूर है कि 25-30 सालों में इतना काम नहीं हुआ जितना इस 5 सालों में काम किया है। आखिर लोगों से भी जानेंगे और सरपंच से ही बात करेंगे कि आखिर पक्षपात गाँव में कैसे है, वो क्या वजह है। एक तरफ साफ सुथरी सड़कें,
एक तरफ वहाँ पर कीचड़, वजह क्या है? सरपंच से ही बात करेंगे। और पहले हम गांव में तस्वीर देख लेते हैं, तस्वीर आखिर गांव में क्या सामने आती है, क्या कुछ निकल के सामने आता है। चलते हैं गांव की ओर और गली में देखेंगे कि आखिर जो गाँववासी क्या कहते हैं, महिलाएं क्या कहती हैं। कोरोना वायरस महामारी वर्गे माहौल 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਨ ਉਗਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਾਸਕਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਾਡਾ ਮਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. हमने हिस्ट्री बनते देखी है सोनी स्पोर्ट्स पर। एक बार फिर से तगड़े राइवल्स भिड़ेंगे और यहाँ जो खरा उतरेगा इन टेस्ट्स में वही बन पाएगा वर्ल्ड का चैंपियन। और हाँ, हिस्ट्री तो सोनी पर इस बार भी बनेगी। देखिए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया लाइव 4 टेस्ट 17 दिसंबर से 19 जनवरी तक सिर्फ सोनी के स्पोर्ट्स चैनल पर। डाडावास गांव में मौजूद हैं और कुछ युवा बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि जो युवा हैं उनकी सोच क्या है, अपने गांव को कहां तक वो देखते हैं। पहले 20 साल पहले क्या था ये गांव और अब ये मुखिया है, कितना विकास कार्य गांव में किया है। गांव में बिल्कुल तस्वीर साफ दिखाई हमने कि कुछ जगह पर काम हुआ है, कुछ जगह पर काम नहीं हुआ। सरपंच ने विकास तो किया है लेकिन पक्षपात भी देखने को मिला, आरोप भी सरपंच पर लगे हैं। लेकिन गांव में ग्राम पंचायत की आमदनी नहीं है। युवा क्या कहते हैं उनके पूछ लेते हैं। भाई साहब, सरपंच कौन है गांव का? ईश्वर सिंह शोराण। अच्छा, अगर अपने गांव को देखते हैं, विकास कार्य हुआ है? बिल्कुल हुआ है भाई। पहले बताइए क्या किया है सरपंच ने? पहले के हम तो गांव का इतिहास बता दें। जब तक डाडास गांव बसा है आज तक इतना काम नहीं हुआ। फ्यूचर का किसी को नहीं पता कितना हो जाए और नहीं हो। आज के दिन कुल मिला के बहुत बढ़िया पोजीशन है। बाकी जो अपोजिशन होती है भाई वो तो हर जगह होती है, कहने वाले कह भी देते हैं। अच्छा, हमने गांव में देखा है कि जो हरिजन मोहल्ला है वहाँ पे कीचड़ है, वजह क्या है? उसकी वजह ये है, अब एक बात बताओ, आपका जहाँ पे घर है उसके बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए ना कि भाई मेरा काम कराओ, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। अब वो ये थर्ड पार्टी आके बोल रही है यहाँ काम नहीं होना चाहिए, भाई आपका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। मेरे घर के बाहर तो मेरा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए ना। गाँव में जब काम होता है तो इतना ज़रूर होता है कि पार्टीबाजी भी होती है, कुछ रोड अटकाने के वाले आदमी भी होते हैं, क्योंकि गांव का माहौल होता है। हमारे गांव में किम ज़्यादा है यार, रोडे वाले आदमी ज़्यादा ही हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अगर विकास किया है सरपंच ने तो 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे अपने मुखिया को आप? भाई आज की जो पोजीशन है उसमें 10 में तो 10 ही दिए जाओगे। देखिए बिल्कुल युवा हैं, 10 में 10 नंबर देते आए हैं। युवा और भी बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि युवा जो होते हैं एक शक्ति होती है, क्योंकि उनकी सोच अलग होती है, बुजुर्ग की सोच अलग होती है। भाई साहब राम राम, क्या मानते हैं अपने गांव को कि विकास हुआ है या नहीं हुआ? विकास हुआ है भाई साहब, विकास काफ़ी हद तक हुआ हमारे गांव में। गलियाँ पक्की हुई है, लेकिन हमारे गांव की जो फिरनी बनी है ना वो बिना पैमाइश की बनी है। और जो नाले की फ़िलहाल कंडीशन है बहुत बुरी है, उसकी कोई सफाई नहीं होती। और जो हमारे सफाई वाला है वो भी 15 दिन में एक बार सफाई करते हैं। अब मेरे घर की तरफ चलो, वहाँ पे पंडित जी का घर है, जाटों का घर है, कुछ हरिजनों का घर है। वहाँ पे यानी कि सफाई का नाम तो है ही नहीं कुछ भी।
यानी गांव में सफाई नहीं है। बिल्कुल। और विकास कार्य हुआ है गांव में? विकास कार्य तो हुआ है जी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, काम हुआ है? बिल्कुल हुआ है भाई। अच्छा, कोई पक्षपात किया है गांव में? पक्षपात तो है ही। वजह क्या है, मतलब कैसे किया? वजह यही लगा लो कि काम होने नहीं देते। यानी काम होने नहीं देते। लेकिन इसका जवाब भी हम सरपंच से लेंगे कि गांव में सफाई कर्मचारी कितने हैं और सफाई कर्मचारी है तो वो काम क्यों नहीं करता। क्योंकि अगर गांव को एक साफ सुथरा देखना चाहते हैं तो खुद लोगों की जिम्मेवारी भी होती है। और सफाई कर्मचारी इसलिए लगाए गए थे पंचायत ने कि गांव की जो कूड़ा करकट है वो बाहर फेंके, यानी उस गांव को साफ सुथरा रखें। इसका जवाब हम सरपंच से लेंगे। सरपंच क्या कहता है कि सफाई कर्मचारी जो लापरवाही है वो कब तक बरतेगा? अगर सफाई कर्मचारी लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं या नहीं होते? फिलहाल इतना ज़रूर है कि मुखिया ने काम ज़रूर किया है, क्योंकि जो वादे किए काफ़ी वादों में खरा जरूर उतरे हैं। और युवाओं ने ये जाहिर किया कि पहले इतना काम नहीं हुआ जितना 5 सालों में काम किया है। और हम सरपंच से इस बारे में पूछेंगे कि गांव में पक्षपात है या नहीं है, क्योंकि कुछ मोहल्लों में गंदगी ज़रूर है लेकिन कुछ गलियां पक्की देखने को मिली। जो विवाद जो फिरनी का है वो बिना पेमास की बनाई गई है, उसके बारे में मुखिया क्या कहते हैं, चलते हैं गाँव में और सरपंच से बात करेंगे कि सरपंच का क्या कहना है। डाडावास गाँव में मौजूद हैं और हमने डाडावास गाँव का अक्सर किया, विकास कार्य के ऊपर बात चर्चा भी की और गांव में देखा भी कितना विकास कार्य हुआ है। हमारे साथ में जो यहाँ के मुखिया हैं, सरपंच हैं मास्टर ईश्वर सिंह जी। हेड मास्टर रिटायरमेंट वो हुए हैं और रिटायरमेंट होते ही उन्होंने चुनाव यहाँ पर लड़ा और यहाँ के मुखिया बन गए, यानी सरपंच चुने गए। मास्टर जी, जब आप सरपंची चुनाव में खड़े हुए, जो वादे किए थे कितना खरा उतरे हैं, सबसे पहले ये बताइए आप। 80% अच्छा काम किया है, खूब काम किया है। सबसे पहला काम आपने क्या किया? सबसे पहले तो हमने एक आंगनबाड़ी की बिल्डिंग टूटी हुई थी जी, वो बनवाई जी। और मनरेगा स्कीम चालू की जी। हमारा एक खेतों का रास्ता है जी 2 किलोमीटर लंबा, तो उसमें मनरेगा स्कीम हमने चालू की। गांव के लोगों को रोज़गार मिला और आधा में वो मिट्टी भर्त करवा दिया। स्कूल की 4 दीवारी करवाई और प्राइमरी स्कूल है हमारे गांव में। और उसके आगे बहुत झील था जी, उसको मिट्टी से भरवाया। पंचायती ज़मीन 2 कनाल है हमारे गांव, उस पर कब्ज़ा कर रखा था लोगों ने। बड़ी मुश्किल से हमने छुटवाया, 4 दीवारी करवाई, मनरेगा से भर्त करवाया। लेकिन अब फिर उन्होंने जो है ना कब्ज़ा कर लिया है। फिरनी हमने PWD से 6 करोड़ की फिरनी है, तो PWD से वो लगभग 1.5 करोड़ ठेका में वो करवाया। अब उस पर गोबर पाते हैं, कब्ज़ा करते हैं, उधर वो कहते हैं। अब लोगों का भी फर्ज है कुछ सहयोग करें अपने आप। जी बिल्कुल। गांव में अगर गांव में गंदगी है, और गंदगी कौन वहाँ पे करते हैं, जो लोग मौजूद लोग हैं, अगर वहाँ पर अपने खुद साफ़ सफाई करें तो शायद जो गांव में गंदगी ना फैले। लेकिन सरपंच साहब आप ये बताइए, गांव में पक्षपात क्यों है? गांव में पक्षपात तो ये कुछ शरारती तत्व हैं जी, जो अब कुछ हमारे पास जितने पैसा था वो लगा दिया। पिछले MLA थी बिमला चौधरी, उन्होंने 10 लाख रुपए दिए थे, उससे फिरनी बनवा दी। लेकिन बाद में वो फिरनी उखाड़ के वो टाइलें हमने गांव में पक्की गली करवा दी। हरिजन मोहल्ले में काम नहीं हुआ, वजह क्या मानते हैं? क्योंकि गांव में फिरनी पक्की हैं, गली पक्की हैं। हरिजनों का कहना यही है कि सरपंच ने सिर्फ अपने जहाँ उनका मकान है वहाँ पर काम किया, CCTV कैमरे लगाए, लाइटें लगाई, लेकिन वहाँ पर हमने देखा काफ़ी गंदगी है, कच्ची गली है। वजह क्या है? उसकी वजह यह है जी, एक तो अडावली है वो मालिकों की है, उसमें कूड़ा डालते हैं। अडावली में पंचायत कोई काम नहीं कर सकती, वो पर्सनल है जी। दूसरा CCTV कैमरे का या लाइट का वो हुआ, तो जितने पैसे हमारे पास थे मेन रास्तों पे CCTV कैमरा लगवाए, सोलर लाइट लगवाई। तो अब हरिजनों में जो कच्ची गली है उसका कारण है 2 पार्टियां हैं, वहाँ पानी का बहाव की उसकी वो दिक्कत है।
वो कहते हैं इधर नहीं आने देंगे पानी, वो कहते हैं उधर अढ़ाव लिए वो मालिक। आपके गांव में गंदे पानी का जो निकासी का नाला है उस पर भी बवाल है, झगड़ा है, वजह क्या है? वो भी भरा हुआ है, सफाई क्यों नहीं है गांव में? गांव के वो हमने गंदा पानी का नाला जो है तो जोड़ है ये 1 किलोमीटर, वहाँ PWD ने नाला बना दिया है और सड़क क्रॉस करनी है। सड़क क्रॉस करते हैं ये सारा गंदा पानी वहाँ चले जाए। अगर बात लेके चले तो गांव में विकास की बात की जाए तो पार्टीबाजी गांव में देखने को मिली, क्योंकि हरिजना कहना है कि उस मोहल्ले में काम हुआ, उस मोहल्ले का कहना है कि वहाँ पर काम नहीं हुआ, लड़ाई झगड़ा ये इस तरह के और कोर्ट कचहरी वहाँ पर हो चुकी हैं। सफाई क्यों नहीं है गांव में? क्या सफाई कर्मचारी नहीं है? सफाई कर्मचारी तो है लेकिन वो अपनी पूरी ड्यूटी नहीं करता है। तो क्या आपका फर्ज नहीं है? आप मुखिया हो, सरपंच साहब, आप एक्शन ले सकते हो, शिकायत कर सकते हो, उसकी सैलरी रुकवा सकते हो। क्या आपने कोई अपनी एक्शन लिया? वो ऐसा है जी, उसको कह देते हैं, कभी कर देता है कभी नहीं करता, और शिकायत करें तो वो दूसरे उसके हिमायती हो जाते हैं, हमें तेरी नौकरी छुटवा दी, तो इसलिए और टाइम रहेगा थोड़ा हमारे पास। आखिरी सवाल ये है सरपंच साहब, समय पूरा हो चुका है, कभी भी पंचायत चुनाव का बिल्कुल बच सकता है। जो आपसे नाराज़ लोग हैं, हरिजन मोहल्ला लगाए या गांव में और भी लोग नाराज़ हैं, उनको क्या आप मनाने की कोशिश करोगे? उनका काम क्या पूरा करने की कोशिश करोगे? अब तो टाइम ही नहीं है हमारे पास और ना पैसे हैं, अब तो काम तो कुछ भी नहीं हो सकता, कतई स्टॉप कर रखे। अगर ग्रांट मिल जाती है, कुछ सहयोग मिल जाता है हरियाणा सरकार से, यानी विधायक की ग्रांट से या किसी प्रकार कोई आपके पास पैसे आ जाते हैं, क्या वो काम हो पाएगा? अब तो टाइम कम है जी, पैसा मिल जाएगा तो करवा भी देंगे, ठीक है ना। देखिए बिल्कुल ये थे जो मास्टर ईश्वर सिंह हैं और यहाँ के मुखिया हैं, सरपंच हैं। उन्होंने बताया कि गांव में पार्टीबाजी जरूर है। पक्षपात के बारे में उन्होंने ये बताया कि कुछ शरारती तत्व हैं जो बदनाम करने की कोशिश करते हैं, काम को रुकावट वहाँ पर करते नजर आए हैं। हालांकि इतना जरूर सफाई कर्मचारी है वो बिल्कुल लापरवाही करता नजर आया है, लेकिन सफाई कर्मचारी पर अगर एक्शन लेने की बात कहते हैं तो फिर वो कहते हैं कि हमारी नौकरी चली जाएगी। तो इस तरह गाँव में हमने इस गांव का अक्सर जरूर किया है, लेकिन यहाँ पर कुछ तस्वीर सामने ये आई हैं कि विकास कार्य तो हुआ है, लेकिन जहाँ पर रुका हुआ काम है वहाँ पर पार्टीबाजी देखने को मिली और एक दूसरे पर आरोप लगाते गांव में नजर आए हैं। हालांकि आपको बताना चाहूँगा कि इस गांव में 1200 के करीब यहाँ पर आबादी है, 600 के करीब यहाँ के वोटर हैं। गाँव में एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है, एक प्राइमरी स्कूल है, 2 चौपाल हैं और 2 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। गाँव में काफ़ी विकास कार्य हुआ है, यानी ये कहें कि गाँव में सभी गलियां पक्की दिखी, लेकिन एक जो गंदे पानी की निकासी का नाला है उस पर झगड़ा यहाँ पर देखने को मिला। यानी ये कहें कि यहाँ की जो सफाई कर्मचारी है उसकी लापरवाही गांव में देखने को मिली। हरिजन मोहल्ले में एक गली ऐसी मिली जहाँ पर जो कच्ची गली थी और वहाँ पर जो कूड़ा करकट जो ढेर है वो देखने को मिला, लेकिन आपसी रंजिश के कारण वहाँ पर गाँव में अलग अलग जगह पर अलग अलग तस्वीर देखने को जरूर मिली। यानी ये कहें कि मुखिया ने जो वादे किए थे काफ़ी वादों पे वो खरा जरूर उतरे हैं, लेकिन गांव में कोई भी ग्राम पंचायत की आमदनी नहीं है। जब ग्राम पंचायत की आमदनी नहीं होती तो विकास कार्य करने में कुछ दिक्कतें जरूर आती हैं। हरियाणा में कभी भी पंचायत चुनाव का बिल्कुल बच सकता है, यानी ये कहें हरियाणा में कभी पंचायत चुनाव हो सकते हैं। मुखिया ने जो वादे किए कितने वादों पर खरा उतरे हैं। अगर बात की जाए डाडावास गाँव की, यहाँ के मुखिया बिल्कुल यहाँ पर पास हुए हैं। ये कहें कि काफ़ी विकास कार्य यहाँ के मुखिया ने किया है। इस गांव का जो मुखिया है वो मास्टर ईश्वर सिंह है, यानी ये कहे रिटायर्ड जो हेडमास्टर हैं, उन्होंने इस गांव की कमान संभाली थी, यानी इस गांव के मुखिया थे। और इस गांव के मुखिया होने के नाते उन्होंने 25 सालों में इतना विकास कार्य नहीं हुआ जितना विकास कार्य इन 5 सालों में उन्होंने किया है। यानी खबर फास्ट ने इस गाँव को पास जरूर किया है। गाँव में कुछ कमियाँ जरूर हैं, लेकिन यहाँ की जो आमदनी न होने कारण कुछ गांवों में कमियां जरूर रही हैं, लेकिन यहाँ का जो मुखिया बिल्कुल पास यहाँ पर देखने को मिला। और हरिजन मोहल्ले में एक गली जो कच्ची थी आपसी रंजिश के कारण उस गली में जो गंदगी वो देखने जरूर मिली, आरोप जरूर लगे, लेकिन यहाँ पे सरपंच ने उन आरोपों को नकारते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आपसी रंजिश के कारण इस गाँव में जो विकास है उसमें रुकावट जरूर हुई है, लेकिन गाँव में विकास कार्य हुआ है। लगातार हम हर गाँव में जा रहे हैं, हर गाँव की तस्वीर दिखा रहे हैं कि वहाँ के मुखिया ने कितनी जिम्मेदारी निभाई है। यानी वहाँ का मुखिया पास हुआ, फेल हुआ है। डाडावास गांव में मुखिया पास जरूर हुआ है। अब अगले गांव में पहुंचेंगे और अगले गांव में देखेंगे कि वहाँ के मुखिया ने
कितनी काम किए हैं, कितने कामगार साबित हुए हैं, वहाँ का मुखिया पास हुआ है या फेल हुआ है। जब तक आप देखते रहिए खबर फास्ट पर अक्षरे देहात। हम अगले गांव की तस्वीर आपको लेकर फिर हाजिर होंगे, फिर दिखाएंगे अगले गांव की तस्वीर और वहाँ के मुखिया ने कितना कामगार वो साबित हुए, कितना काम उन्होंने किया है।